नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति पर नोट्स, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी लिस्ट हैं शुरू से लेकर के अब तक 2023 तक, उन सभी उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उन लिस्टों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में पहला अध्याय, जो कि कार्यकारी भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का ऑफिस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल 63, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 63 में की गई है। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में है, यानी कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगला है आपका, उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के पदेन परिषद के अध्यक्ष सभापति के रूप में है, और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। दिया गया है कि उस दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, या आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कोई वेतन या भत्ता आर्टिकल 97 के तहत लेने का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 65 में। जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं होंगे, या किसी कारण से वो अगर बाहर गए होंगे, तो जिसके उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगला है आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक चुनावी कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मिलकर चुना जाएगा। हालांकि यह चुनाव राष्ट्रपति के उस चुनाव से अलग है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। अगला, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह है 35 वर्ष। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण क्या है कि इस आर्टिकल के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदाविधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति चाहते हैं अपने पद से हटने के लिए, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अगला, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो जब तक कोई दूसरा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित नहीं हो जाता, तब तक वह उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा देना चाहते हैं या फिर जिन्होंने दे दिया है, वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगला, आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। अगला, पॉइंट नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अगला, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति आर्टिकल 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो शपथ है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 69 में की गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष
निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आर्टिकल 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होंगे। अगला, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अगला, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की सूची कार्यकाल के साथ। पहला पॉइंट है नेम ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस पीरियड। तो पहले हमारे देश के सर्वप्रथम पहले उपराष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 5 सितंबर को टीचर्स डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हमारे देश में। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है तो इसका उत्तर 5 सितंबर होगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1952 से लेकर 1962, यानी कि 10 वर्ष तक यह वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बने थे। दूसरे हैं जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था, यानी कि पूरे 5 साल। तीसरा है आपका वारागिहिर वेंकट गिरी। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक था। अगला, गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। अगला है आपका बसप्पा दनप्पा जट्टी। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक था। अगला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक था। अगला है रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1927 तक था। अगला है शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 वर्ष तक था। अगला है कोचिरिल रमन नारायण। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। अगला कृष्णकांत। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। अगला भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक था। अगला है आपका मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक था। और आपका नेक्स्ट है मुप्पावरप्पु वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 2017 से लेकर के अभी तक था, लेकिन अभी हाल ही में 2023 तक था, लेकिन हाल ही में हमारे देश के अगले जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। तो अभी वर्तमान में जो कार्यरत हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति के पद पर यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति वह है जगदीप धनखड़। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रश्न थे और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है और लिस्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित 2023 तक, वो सभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से एक बार फिर से वो याद हो जाए। आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।